दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो दोस्तों, आज है 29 मई 2020। तो आज हम 29 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 500 रुपए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लॉयन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए यह एक ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं। यूरोपीय संघ 27 सदस्यीय राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में की गई थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा पीके नायर। केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की जाएगी। नाइजर गणराज्य देश के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी नियामी है। इसके राष्ट्रपति महामदो इसोफो हैं। प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनी हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा वियतनाम में। वियतनाम में हाल ही में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियां पहले भी मिली हैं। माईसोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। वियतनाम देश के बारे में देखते हैं। यह देश एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी हनोई है। इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों में 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। राज्य ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों व अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून
मेस्मा लागू करने का निर्णय किया है। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। इसके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। इस अक्टूबर में सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत किया है। सीमा सड़क संगठन के बारे में देखते हैं। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू हैं और इसको 1960 को स्थापित किया गया था। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त इस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त विश्व चैंपियनशिप मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रंगाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था। ट्विटर ने लेबल किया है कि किस नेता के ट्वीट को भ्रामक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को उनके 2 ट्वीट्स को उजागर करते हुए भ्रामक बताया था कि मेल इन मतपत्रों में गलत तरीके से दावा किया गया था। इससे व्यापक मतदाता धोखाधड़ी होगी। ADB ने किस राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजनाओं के तहत महाराष्ट्र में 7 राज्यों में 11 राज्य राजमार्गों और 2 प्रमुख जिला सड़कों सहित लगभग 450 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। किस राज्य ने सभी नागरिकों के हेल्थ राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने सभी नागरिकों के डाटाबेस को शामिल करते हुए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर को बनाए रखने के लिए एक नई परियोजना शुरू करेगी। स्वास्थ्य रजिस्टर पहला अपनी तरह का राज्य के सभी नागरिकों का एक मजबूत और मानकीकृत स्वास्थ्य भंडार होगा। निम्नलिखित में से लेखकों में से किसने द इकाबोग पुस्तक प्रकाशित की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा JK रॉलिंग।
जेके रॉलिंग ने अपनी नई किताब द इकाबॉग के पहले 5 अध्यायों को मुफ्त में जारी किया है। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के इस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर की घोषणा की है। जेके रॉलिंग ने नवंबर 2020 में पुस्तक को एक प्रिंट बुक, ऑडियो बुक और ई बुक फॉर्मेट के रूप में जारी करने की योजना बताई है। प्रसिद्ध लेखक उन समूहों को रॉयल्टी दान करेंगे जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 28 मई। विश्व भूख दिवस 28 मई 2020 को दुनिया भर में मनाया गया। इस दिन को हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में मनाया जाता है। यह 2011 के बाद से न केवल पुरानी भूख की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूख और गरीबी को हल करने के लिए मनाया जाता है। मुंबई स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा VAMS सेफगार्ड। मुंबई स्थित स्टार्टअप ने दुनिया का पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टेम्परेचर स्कैनर और मास्क डिटेक्शन के साथ विकसित किया है। शरीर के तापमान को स्कैन करेगा और यह चेहरे पर सामाजिक गड़बड़ी की निगरानी करते हुए एक मुखौटे के साथ चेहरे को पहचानता है। किस राज्य ने सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा तमिलनाडु। यह केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत किया जा रहा है। निर्माण लागत का 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। सब्सिडी का लाभ उठाने की अधिकतम सीमा 2,18,000 रुपये है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है। इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके मुख्यमंत्री एडप्यादी के पलानी स्वामी हैं। किस देश ने अपना पहला स्टीमथ बॉम्बर बनाना शुरू कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा चीन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। थैंक यू, गुड बाय।